जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना थे गदर पार्टी के संस्थापक। पूछा जाता है प्रश्न की गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कब? तो 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत हो जाएगा, ध्यान रखना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। कौन सा स्तनपायी सबसे विशालतम है? तो व्हेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव रेखा पर। किस पर? तो ध्रुव रेखा पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो निजी तथा जब राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाएगी तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि था। क्या था? तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया गया? तो अनुच्छेद 356 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊपरी सदन राज्यसभा की कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो 12 सदस्यों की नियुक्ति। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई, ध्यान रखना है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को। प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, तो जरूर ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, तो जरूर ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? तो 111। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है ये 111 किलोमीटर होती है। प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार, तो ध्यान रख करके ही जाना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा, तंत्रिका कोशिका राइट आंसर है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो जब विटामिन के की कमी हो जाता है तो रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है, इसलिए खून का जो रुकाव है बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को। कब? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस की बात जब करेंगे तो 14 सितंबर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 सही उत्तर है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हो जाएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो गुड़गांव में है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। किसका? तो जब बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट होगा तो तूफान की संभावना, यानी कि तूफान का सूचक है, ध्यान रखिएगा।
भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थार। क्या? तो थार हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 से प्रारंभ हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, एथेंस कहां पर? यूनान में 1896 में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। दूध के पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? तो थोड़ी अम्लीय। कैसी? तो दूध के पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? थोड़ी अम्लीय होती है। किस एशियाई देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? तो चीन में जो है फेसबुक प्रतिबंधित है, ध्यान रखिएगा। कौन सी घटना प्रकाश की कण को प्रकृति को दिखाती है? प्रश्न है कि कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? तो विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। फुटबॉल के एक मैच के एक भाग की अवधि कितनी है? तो 45 मिनट होती है। फलों के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति की गई थी? तो स्वर्ण क्रांति राइट आंसर है। कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई? तो संस्कृत नाटक नागानंद की रचना जो की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान सही उत्तर है। कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ध्वनि की तीव्रता का यसाई मात्रक क्या है? डेसिबल हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता का यसाई मात्रक। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में ध्यान रखना है योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। कब? तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो जब बात करेंगे कि अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 इसका राइट आंसर है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब शाह ने करवाया। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है राजपूत काल, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ।
महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी ने भारत पर। महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था ये महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरिकेल हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह प्रथम हो जाएंगे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो जय सिंह हो जाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ चंदावर का युद्ध। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। किसने? तो ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालू तथा काई बने होते हैं? तो टुंड्रा वन हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? तो विटामिन ए की कमी का कारण रतौंधी रोग हो जाता है। ध्रुव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है ध्रुव चालित लिफ्ट। पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? वी.आर. अंबेडकर के बीच। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत किया गया। मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित होता है मनुष्य का मस्तिष्क। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो अपवर्तन कहलाती है। क्या? तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो अपवर्तन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, ध्यान रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो मेधा पाटेकर हो जाएगा राइट आंसर। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं डेविड वार्नर। किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया? करण जौहर ने। वर्ष 1973 के चिपके आंदोलन को अग्रणी नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? तो सुंदरलाल बहुगुणा। एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हैं? पाकिस्तान के साथ। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलार्ड थी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन हो जाएगा सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई? तो पटना में संपन्न हुई। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुआ। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक फ्लेट के द्वारा जस्ते का निष्कर्षण होता है। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? जॉन बॉन्ड हो जाएंगे। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से संबंधित है मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान बढ़ोतरी की मांग की थी? आपको बताना है कि असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना राइट आंसर है। दोस्तों हमने इतने प्रश्न लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से 1-2 बार देख लेना है ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं और पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। तो
पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर क्या सर्च करना है तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।